चलिए, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने मिरर के बारे में। हमने बोला था व्हाट इज़ अ मिरर। ए मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे क्या होती है सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। हमने बोला था इसकी एक सरफेस होती है पॉलिश्ड, दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। पॉलिश्ड सरफेस से आपके पास लाइट आर पार नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमने बोला एक रेफरेंस पॉइंट है एक्चुअली जिसकी हम इमेज बनाते हैं, ठीक है। जिसकी इमेज बनने वाली होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ए पेंसिल, इट मे बी ए पर्सन, ये कुछ भी आपके पास होगा जो कि आप मिरर के सामने रखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस्ड अबाउट इमेज। इमेज क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली मैं कैसा हूँ या ये पेन कैसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस इसकी क्या है, उसको हम क्या कहते हैं सर, इमेज कहते हैं। फिर हमने बोला ये इमेज कब बनती है, जब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे हमने एक फिनोमिनन पढ़ा उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जब लाइट टकराएगी किसी भी सरफेस को और टकरा के वापस आ जाएगी उसी मीडियम में, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी उसको कहते हैं इंस्टेंट रे, और जो वापस आएगी उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हमने बोला कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज आने वाले वक्त में पड़ेगी, हम रिफ्रैक्शन, वहां पे दो रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्शन से भी इमेज बन सकती है और रिफ्लेक्शन से भी इमेज बन सकती है। कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज या कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट, कम से कम दो, तभी आपके पास क्या हो जाएगी सर, इमेज बन जाएगी, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रेज या दो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे तब होगा जब रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्टेड रे तब होगी जब रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन आने वाले वक्त में सीखेंगे। कम से कम दो, क्या दो से ज़्यादा भी हो सकते, हाँ आप हज़ारों लाखों लो, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पे आपके पास मैसअप ना हो कि बहुत सारी रेज को अगर दिखाएंगे वहाँ पे क्राउड हो जाएगा, ठीक है। तो हम कम से कम 2-3 रेज लेते हैं ताकि आपके पास एक डायग्राम जो प्रॉपर वे में बन जाए, ठीक है। तो आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराना पड़ेगा, जहाँ वो मीट करेंगे वहाँ पोजिशन ऑफ क्या आ जाएगी सर, इमेज आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने बोला इमेज दो टाइप्स की है, एक है रियल इमेज, दूसरी कौन सी है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज सर होती है जो कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये तो आपके पास डेफिनेशन आई। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना या रिफ्रैक्टेड रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद ब खुद मीट हो जाएगी, खुद ब खुद मीट हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर ऐसा हुआ रिफ्लेक्टेड रेज खुद ब खुद मीट हो रही है, तब वहां पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज, एक्चुअल में जो बनती है। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारी आंखों में जो इमेज बनती है ना रेटिना पे, ये रिफ्रैक्शन की वजह से अब बनती है, लेकिन ये रियल है। कैसे रियल है, अगर आपके पास अनएडेड, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर, लाइक स्पेक्स या कोई चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो, तो इमेज जो आपके पास बनती है क्लियरली ऑन द रेटिना। लेकिन किसी को कुछ बेचारे को डिफेक्ट होता है, लाइक मायोपिया सुना होगा, हाइपरमेट्रोपिया, किसी को नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं, किसी को दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं, या किसी को दोनों नहीं दिखाई देते हैं। किसी को तो कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब कि उसको कलर डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डिफेक्ट हुए यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी इमेज पर्टिकुलरली रेटिना पे बनती नहीं है, क्लियरली नहीं बनते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हो, आने वाले वक्त में देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन आफ्टरवर्ड्स हमने बोला कि अगर आपके पास इमेज नहीं बन रही है खुद ब खुद, रेटिना स्क्रीन पे, रेटिना वहाँ स्क्रीन हमारे पास है, जो हमारी आंखों में अंदर जो मेम्ब्रेन एक मसल्स का है, दैट्स कॉल्ड रेटिना। क्लास 9th 8th में पढ़ा होगा ना आपने कि रेटिना, स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा होगा 8th क्लास में आपने, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज खुद ब खुद मीट नहीं हो रही है, तब हम कहेंगे यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी ये कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज आपके पास होगी, ठीक है। आई बात समझ। फिर हमने बोला कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा मिरर हमारे पास बनाता है क्या सर, रियल इमेज। हमने क्या एग्जाम्पल दी, कॉनकेव मिरर। और हमने बोला कि आपके पास वर्चुअल इमेज की एग्जांपल प्लेन मिरर है, और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। आने वाले वक्त में पढ़ेंगे हम लेंसेज के बारे में। हमारे पास है कॉनकेव लेंस जो कि हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस, मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज, कॉनकेव लेंस बनाता है वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज, कॉनकेव मिरर भी बनाता है रियल इमेज। पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। अब पहला हमारे पास जो है दैट इज विच मिरर, दैट इज अ प्लेन मिरर। अगर आपके पास यहाँ पे होगा प्लेन मिरर, अगर आपके पास प्लेन मिरर होगा, सो व्हाट इज अ प्लेन मिरर, जिसकी सरफेस क्या होगी सर, प्लेन होगी। सो बनाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, ये आपके पास प्लेन मिरर है। सो इस पे आपने क्या डाली, एक इंस्टेंट रे, ठीक है, ये इंस्टेंट रे, तो क्या होगी सर आपके पास, रिफ्लेक्शन होगी ना,
ठीक है। फिर आपके पास इसी तरह हमारे पास दूसरी रे डालेंगे, दैट्स इंस्टेंट रे। लेट्स सपोज ये आपके पास इंस्टेंट रे है, और ये क्या हो जाएगी सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना सर। क्या ये दो रेज आपस में मीट हो रही है, रिफ्लेक्ट रे। देखो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, जो ना हम गिराते हैं किसी सरफेस पे, ठीक है ना, इंसिडेंट करते हैं। फिर जो बाउंस करके वापस आएगी उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट। देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्ट रे। जितनी इंस्टेंट रेज डालोगे उतनी ही रिफ्लेक्ट रेज बन। हमें कम से कम कितनी चाहिए, 2 इमेज बनाने के लिए। क्या ये मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर। सो इसको मीट कराना पड़ेगा। क्या ये रियल इमेज अब होगी, नो सर, ये रियल इमेज नहीं होगी। हम क्या करते हैं, आपके पास ये जो आपके पास ये रेज ऑफ लाइट है ना, इनको हम बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। बैकवर्ड शिफ्ट करने पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके पास यहां पे बनेगी इमेज, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट खुद ब खुद मीट नहीं होती है, इन्हें मीट कराना पड़ता है। दे कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द मिरर या स्क्रीन, जो भी आपके पास है। तो जो रेज ऑफ लाइट अल्टीमेटली खुद ब खुद मीट नहीं करेंगी, उसकी वजह से जो आपके पास इमेज बनेगी। अब तो यहां शक्ल मत बना सकते, मैं बना ये था भी इंसान, ये मैं बनाऊं वन इंसान, मैं जस्ट रिप्रेजेंट करूंगा किसी से, सपोज ये लाइन से या पॉइंट से करूंगा, ठीक है। ये आपके पास सोर्स है जहां से रेज ऑफ लाइट आ जाएगी। सपोज मेरी इमेज बनानी है, ठीक है ना। आपने जब प्लेन मिरर में देखा होगा, अपनी इमेज को देखा होगा, तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट है, लाइकवाइज दिस, ये सोर्स है, जिस तरह आप सोर्स है। फिर जो आपकी अपीयरेंस उधर बनती है ना, वो क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये जो इमेज है ना, दे कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा मिरर के, जितना आप नजदीक जाते हैं ना प्लेन मिरर के, उतनी इमेज क्या आती है, नजदीक। जितनी आप दूर जाते हो ना, उतनी वो इमेज क्या जाती है, दूर। वो जो आपके पास इमेज है ना, वो स्क्रीन पे आपके पास नहीं, दैट इज फॉर्मेड बिहाइंड द स्क्रीन। सच टाइप ऑफ इमेज जो आपके पास होगी, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, तो एक आसान तरीका है देखने का, क्या, वर्चुअल इमेज को। अगर आपके पास इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, तो आपके पास वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। आपके पास रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं, हम डॉटेड लाइंस को पीछे लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर पाई है, हमने इनको मीट करवाया। लग रहा है कि यहां पर्टिकुलर पॉइंट से ये क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। ये पैटर्न क्या गसान, डाइवर्ज, दूर दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां लग रहा है ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो लग रहा है ये भी कि आपके पास यहां पे इन्होंने पहले मीट किया होगा, फिर डाइवर्ज हो रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ जो इमेज यहां पे बनती है, पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यहां पे आपके पास इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इमेज होगी, ये कौन सी होगी, वर्चुअल। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्टेंस होगी ना, कहां से, शाबाश, ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्टेंस होगी ना, कहां से, मिरर से। मान लीजिए उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हम डिनोट करेंगे किससे सर, यू से। व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज बनेगी ना, इमेज बनेगी ना स्क्रीन से कुछ दूर, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करेंगे v से। v, व्हाट इज v सर, v इज द इमेज डिस्टेंस। v हमारे पास यहाँ पे क्या है सर, इट इज इमेज डिस्टेंस। फिर से समझते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को सामने रखा मिरर के, जिस तरह प्लेन मिरर आपके घर में होता है, ठीक है ना। अब ये जो इमेज बनती है ना आपके पास, ये बिहाइंड द मिरर बनती है। वो कैसे पता चला, आपके पास ये रेज ऑफ लाइट खुद ब खुद मीट नहीं हो रही है। अल्टीमेट अगर ये खुद ब खुद मीट करती ना, ये क्या बनती, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बनती ना, यहाँ पे मीट करती, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मीट करते, जहां ये मीट करते वहां इमेज बनती है। लेकिन ये खुद ब खुद मीट नहीं कर रही है। एग्जैक्टली जब मैंने तो बता दिया ना इससे पहले, वेन एवर द रेज ऑफ लाइट डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, खुद ब खुद मीट जब नहीं करेंगे, तब आपके पास समझ लेना वो इमेज रियल नहीं होगी। वो कौन सी टाइप की इमेज होगी, वर्चुअल इमेज हो। अब ऐसे स्क्रीन से, मतलब जो आप खुद बनाओगे ना कॉपी पे, कैसे रिप्रेजेंट करें सर, आपके पास रिप्रेजेंटेशन के लिए बिहाइंड द मिरर आपको बनाना है, और कैसे, वो भी डॉटेड लाइंस आपको क्या करनी, बैकवर्ड्स लेने हैं। लग रहा है इधर इसे क्या हो रही है सर, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब लग रहा है कि ये क्या जा रही है, इधर से दूर दूर आपके पास जा रही है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, उस मिरर सॉरी इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। कितनी आपके पास कम से कम करवानी है इंटरसेक्ट, 2 से ज्यादा भी आप कर सकते। आप और एक डालो, सपोज आप और एक डालो, हो गई रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो इसको मीट करवाओ उधर ही, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा सर, इमेज। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रख लीजिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या इसकी प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं।
पहली प्रॉपर्टी, ये जो इमेज बनती है ना इसकी वजह से, ये क्या होती है सर, वर्चुअल। क्या होती है सर, वर्चुअल। आया समझ? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल इमेज? सर वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है which cannot be obtained on the screen. It is formed behind the mirror where the actual rays of light do not meet. Actually meet नहीं करनी पड़े, हमें इसको बैकवर्ड शिफ्ट कराना पड़ता है। जहां वो शिफ्ट करके क्या हो, आप स्केल लोगे ऐसे करके डॉटेड लाइन जहां मीट करेंगे वहां पे आपकी क्या बनेगी सर, इमेज बनेगी। ठीक है, और आपको पता चलेगा जब प्लेन मिरर पे आप होते हैं ना, जितना आप नजदीक जाते हैं ना इमेज लग रहा है नजदीक आ रही है ना, जितना आप दूर जाते हो ना प्लेन मिरर से वो लगती है कि इमेज क्या जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, तभी हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है बराबर इमेज डिस्टेंस के। रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होता है सर, इमेज डिस्टेंस के। मतलब जितनी दूर, अगर आप बैठे हो 10 सेंटीमीटर दूर तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी मिरर से, 10 सेंटीमीटर। जितना आप दूर जाओगे ना और इमेज भी क्या जाएगी, दूर। जितना नजदीक आओगे इमेज भी आ जाएगी नजदीक। ठीक है ना, मतलब यहां पे क्या है सर, u का वैल्यू किसके बराबर होगा सर, v के बराबर होगा। u और v बराबर हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट किया, u से। इमेज डिस्टेंस किससे किया, v। मतलब ये आपके पास मिरर था, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज कितनी दूरी पे बनी पीछे साइड से, उसको इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये वाली कौन सी, इमेज। तो एक समझिए, तो ये आपके पास मिरर है, यहां से दूरी पे यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। तो ये इमेज डिस्टेंस और ये वाली क्या थी सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लाइकवाइज दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है, इमेज। यहां लिखा है x, अगर ये x है ये भी कितना होगा, x। दोनों सेम हो गए। ठीक है, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक? ध्यान रख लीजिए। और एक ये जो और एक इमेज जो बनती है ना आपके पास, तीसरा पॉइंट, ये होती है इरेक्ट। क्या होती है सर, इरेक्ट। किसी को मालूम क्या होता है इरेक्ट के माने? अगर आपने देखा होगा ना सर, जब आपकी इमेज बनती है ना, सपोज आपकी जैसी अपीयरेंस है ना, आपकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसी कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली आप वैसी इमेज भी बनती है। एक्चुअली का मतलब है अगर आप वर्टिकली देखोगे ना, वर्टिकली अगर आपके पास आपका जो सिर है ना वो ऊपर साइड से है, टांगे नीचे साइड से, जो इमेज बनती है ना समझ अपसाइड डाउन बना मतलब बनती है। जैसे आपकी अपीयरेंस है वैसी आपकी इमेज भी बनती है। आपको बात है समझ, इस टाइप की इमेज को क्या कहते हैं हम सर, इरेक्ट इमेज बनती है। सो प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और याद रख लीजिए हमेशा जो भी वर्चुअल इमेज बनाएगा वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट। जो भी वर्चुअल इमेज बनाएगा वो हमेशा क्या होगी सर, इरेक्ट। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ऑलवेज वर्चुअल इमेज क्या होती है सर, इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर बनाते हैं वर्चुअल, वर्चुअल के माने क्या सर, बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट के माने क्या है, जो आपके पास वर्टिकली आपके पास कोई इन्वर्शन नहीं होगा, नो वर्टिकल इन्वर्शन, नो वर्टिकल इन्वर्शन। मतलब अगर समझाना होगा एक लेमैन को, उसको बता देना आप कि जिस तरह आपके सर जो ऊपर साइड से है इमेज में भी ऊपर साइड से आ रहा है, टांगे नीचे साइड से, तो आपकी टांगे भी इमेज में नीचे साइड से आ रही है, तो मतलब फ्लिप कुछ हो नहीं रहा है, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी सर, इरेक्ट। अगर हुआ उसको हम कहते हैं सिंपली क्या, इन्वर्टेड। कहोगे ना दुबहा के शिरपटी आत्माना। ठीक है, तो क्या पता चला, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर सर, इमेज डिस्टेंस के आप पे बराबर होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इमेज आपके पास होती है ना, इट इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। क्या कहते हैं सर, लेटरल इन्वर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर आपने देखो एक्चुअली तो कुछ नहीं होता है, वर्टिकली ये कुछ ना इमेज ऑब्जेक्ट आसान वैसी क्या बनती है सर हमारे पास इमेज, लेकिन एक्चुअली सॉरी लेटरली देखो आप, साइडवेज देखो आप, साइड आपका राइट हैंड क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड क्या दिखता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, लेटरली का मतलब है साइड वे जो आपके पास है ना, ये ओरिएंटेशन क्या होती है सर, इन्वर्ट होती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आपका जिस तरह आप देखोगे अपना हैंड, देखिए आपके पास ये जो थंब है ना आपके पास, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा। इसमें सोदूशा मेरे रस्मस आपका राइट हैंड क्या दिखता है उसमें, लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड क्या दिखता है उसमें, राइट दिखता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ, ध्यान रख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट,
इंसान है उससे, ठीक है। ये तन बनो ये डॉटेड, डॉटेड का मतलब ये कौन सी होगी, वर्चुअल। और जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी क्या होगी, इमेज। अगर u है बराबर x तो v भी किसके बराबर होगा, x। और यहां क्या हो रहा है, लेटरल इन्वर्शन हो रहा है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यहां पे जो आपके पास और एक पॉइंट कितना, 1 2 3 4 5वां, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो इमेज की हाइट के बराबर। आपने देखा होगा मिरर अगर बड़ा है ना पूरा, तो आपकी पूरी बॉडी आ जाएगी उसमें, है ना, पूरी इमेज। अगर तुम नेस्ब करो तती नेस्ब भी ये ना, अगर आप थोड़ा सा लोगे तो उसमें इमेज मत पूरी आएगी, उसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी इमेज। वायरस अगर आपने देखा होगा ना जो साइडवेज मिरर होते हैं गाड़ियों में, साइड, उस छोटे से मिरर में पूरी बिल्डिंग आती है ना, पूरी जगह आ जाती है। तो वो आपके पास मिरर स्फेरिकल मिरर से, वो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। लेकिन प्लेन मिरर की वजह से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ इमेज। सो व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट है ना HO, ये किसके बराबर आएगा, HI। I का मतलब इमेज की हाइट, O का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास होगा, ठीक है। सो आपसे बोला जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। आपको ये सारी कहानी लिखनी है कि देखिए ये इंस्टेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इमेज यहाँ पे बनती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। The image object distance is always equal to image distance, and the height of object is always equal to height of image. Also the image is laterally inverted, मतलब the right, अगर आपको explain करवाना, मैं आपको बता explain the phenomenon of lateral inversion. You will write there, sir, what is a lateral inversion? When we see in the plane mirror, our left hand seems to be right hand and right hand seems to be left hand. Laterally sideways or image it is inverted. Such type of inversion is called lateral inversion. ठीक है, कहा था समझ। और एक important चीज इसमें, that is called magnification. Can someone tell me what do you mean by magnification? अच्छा, आपने किया होगा ना वो यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास ना लक्चार करना यूज। सो अना सह आफ्ताब जच त्रा पे जालान pH ना, आपको पता है वो क्यों होता था। आपके पास वो जो मिरर उसमें होता था, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, वो फोकस करता वो सारी रेज ऑफ लाइट को, वो हीट रेज उधर ही फोकस होती थी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब टाइम कुछ होता था, मान लीजिए 10 15 20 25 सेकंड या 1 मिनट, वो सारी हीट रे जब उधर आई तो हीट बढ़ गई, इग्निशन आ गया, पेपर जल जाता था, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ना, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो याद दिलाओ तो क्या पानस वर्णी कर, क्या चीज़ आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा है ना, नहीं, हाँ, तो उसका एब्सेंट था, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पढ़ा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा या एनर्जी निकलेगी जब 1 किलो या 1 ग्राम आप जला दोगे किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल का। अब वो भी इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा है ना, क्या होता है, हैं? इग्निशन टेम्परेचर के वो टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को आग लगती है। हाँ, वो भी सही, इसने सही बोला कि अब इसने हक ला के बोला, एजुकेटेड कैशर पटे। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर सबस्टेंस क्या कैच करेगा, फायर या कंबशन जिसकी होगी पर्टिकुलरली, इग्निशन टेम्परेचर ती ना जरूरत। अब पेपर को जलाने के लिए कुछ इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है ना, इत मैच से इसको जलाते हैं ना, तुलान तो तुज दिवान तो पशु दजान। इथे कटन सो मैग्नीफाइंग ग्लास वो फोकस करके उतनी हीट कम से कम जनरेट करता है ताकि वो जल पाए, ठीक है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में मैग्निफिकेशन। अब यहाँ मैग्निफिकेशन के माने क्या है, हाउ मैग्निफाइड इज योर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही कहते हो ना, हाउ मैग्निफाइड मतलब इसका साइज, मैग्निफाइड इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके हिसाब से सर, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, साइज ऑफ इमेज, विद रिस्पेक्ट टू, शाबाश, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताओ। ये जो साइज ऑफ इमेज है ना,
ये कितना मैग्नीफाई हुआ, बढ़ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ बढ़ गया या घट गया ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, किसी को मालूम 8th में पढ़ा होना चाहिए आपने, ये मैग्निफिकेशन होती है बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन हाइट ऑफ इमेज बाय, शाबाश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ, कंपैरिजन है, रेशो। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा मैग्निफिकेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। बता फॉर प्लेन मिरर, ध्यान रख लीजिए, फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए बता दीजिए क्या होता है, बोलो। प्लेन मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर, हाइट ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट। तो इसकी मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा सर, मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसका 1 होगा। तो याद रख लीजिए मैग्निफिकेशन मतलब ये मैग्नीफाई करता है, नो सर, जितनी हाइट ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो है उसी हिसाब से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना था। अगर 2 फीट की आपके पास 2 फीट यहाँ पे साइज है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज भी क्या बनेगी, साइज उसकी 2 फीट, ठीक है ना। आपके पास ना तो घटेगा ना तो आपके पास यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना, क्या प्लेन मिरर को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। द रीजन इज उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है सर, यूनिटी होती है। यूनिटी का मतलब है 1, या आपके पास मैग्नीफाई नहीं करके देगा। इसी कारण जो गैर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज छोटे ऑब्जेक्ट्स को एज बड़ा दिखना, है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखना, चुना लकुटा सा लिखे पत करा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज, उसे वो बड़ा दिखता है। वहां पे आपके पास प्लेन मिरर नहीं होता है, वो स्फेरिकल मिरर्स हम यूज करते हैं। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। क्या चीज सर, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ है कंपैरिजन किस किस के दरमियान, इमेज की हाइट को या साइज को और ऑब्जेक्ट का साइज, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। अब या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या तो बराबर रहेगा। अब तभी हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा हाइट आपके पास उतनी साइज ज्यादा, जितना साइज आपके पास कम हाइट भी कम, तो हाइट के हिसाब से हम देखते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है प्लेन मिरर में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 1, क्योंकि ये दोनों से अगर 10 नीचे भी 10, 20 20 30 30, तो हमेशा मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगा। तो आपके पास क्या मैग्निफिकेशन होगी यहाँ पे, नो सच मैग्निफिकेशन। हाँ मैं तो यहाँ पे तो हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं ना, नो मैग्निफिकेशन। हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स में कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं होती है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। मगर कहाँ पर्टिकुलर केस वो देखेंगे वहाँ पे वो चीज़ क्या हमारे पास है। ठीक, आई बात समझ, क्लियर अभी तक, कोई कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आपके पास क्या है सर, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। सो कैन समवन टेल मी स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, हैं, बैंड सरफेस, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। और कुछ सर, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर। वो एक स्फीयर के क्या होते हैं सर, हिस्से होते हैं। सो रिमेंबर दैट, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये मान लीजिए स्फीयर है, ये मान लीजिए स्फीयर है, इसके मैं क्या कर दूं सर, हिस्से कर दूं, कर दो हिस्से। आपने यहाँ पे हिस्से किए, ठीक है, कट किया, यहाँ पे आपने एक प्लेन डाला, एक स्फीयर है। मान लीजिए स्फेरिकल आपके पास एक शीशा है, ठीक है ना, लेकिन बाहर साइड से आपने क्या किया, इसको पेंट किया है। पेंट मतलब कि आपने बल्ज किया है, ठीक है, सिल्वरिंग की है, ठीक है। फिर बीच में क्या किया सर, कट, अंदर खोखला था, फुटबॉल चुना, मान लीजिए फुटबॉल के ऊपर मान लो शीशु फुटबॉल स्फेरिकल, ठीक है। ऊपर साइड से आपने क्या किया, इसको ऊपर साइड से आपने पॉलिश किया, फिर नीचे कट मारा, ठीक है ना। कट मार के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये जो 2 हिस्से बनेंगे ना आपके पास, एक हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, एक हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए बनेगा ना, 2 हिस्से बन जाएंगे ना।
आखिस बनित के याद कैसे सुना, हेमिस्फीयर। जिस तरह अगर स्फीयर के दो हिस्से करेंगे उधर क्या बनेगा, हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे कैविटी एक बनेगी, मतलब होल जैसा बनेगा। कैविटी इधर से बनेगी, यहाँ से भी कैविटी। अब डिपेंड करता है आपके पास आप किस सरफेस को यहाँ पॉलिश करेंगे। वहाँ दो टाइप के आपके पास क्या बनेंगे, मिरर्स बनेंगे। किस सरफेस को आप पॉलिश करेंगे, मतलब क्या आपने बल्ज इसको किया, पॉलिश किया बाहर साइड से या अंदर साइड से, ऐसा हो सकता है ना। आपके पास चमचे को दो तरीके से आप दे सकते हो। चमचुश ना आसान, वो स्फेरिकल ना कर्व्ड आसान, तो आप अंदर से भी देख सकते हो या बाहर से। अब यहीं पे आपके पास शीशा मिरर है। अब मिरर को अगर आपने बाहर तरफ से क्या किया, आपने यहाँ पे सिल्वरिंग की, तो अंदर से क्या बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर अंदर से आपने क्या की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बाहर साइड से क्या बने, सॉरी अगर अंदर से आपने पॉलिश सरफेस की तो बाहर साइड से क्या बनेगी, रिफ्लेक्टिंग। अगर तुम अंदर किन वुचो तो साइज बन लकुट पान, मगर नेबर के तो बसान गोल शक्ल, चुना बना बड़ शक्ल, डोरेमोन चुना बसान तय, ठीक है। लकुट शक्ल जो बसान बड़, ये चमचा हेर किन वुचान, ठीक है। अब ये फर्क उसी हिसाब से है। अगर आपने क्या किया, अगर आपने सिल्वरिंग की, मतलब पॉलिश किया, कहाँ साइड से, बाहर साइड से, अंदर वाली जो साइड आपके पास है ये रिफ्लेक्टिंग है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर किसी ने उल्टा किया, क्या किया सर, उल्टा क्या किया, अंदर साइड से क्या किया सर, पॉलिश, और बाहर वाली क्या रखी, रिफ्लेक्टिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं सर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसे सिंपल अल्फाज में समझ सकते हो। अगर अंदर साइड से आप देखोगे तो कॉनकेव, अगर बाहर साइड से देखोगे तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके बारे में आने वाले वक्त में कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन भी। आज के लिए इतना ही, ठीक है।